जमाना था जब निरमा ब्रांड ने लगभग 60% मार्केट को अपने काबू में करके रखा था, लेकिन आज लोगों को तो उनके एड्स भी याद नहीं रह गए हैं। लेकिन जरा रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल की हस्ती खत्म हो गई हो। आज भी गुजरात में निरमा नाम की एक यूनिवर्सिटी है और पटेल भाई दुनिया के उन अमीर लोगों में से हैं जिनका नाम फोर्ब्स के पत्रिका में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी यात्रा के बारे में और साथ ही जानेंगे मशहूर निरमा गर्ल के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये गाना 90 के दशक के लगभग हर बच्चे को उनकी पुरानी याद में ले जाता है। निरमा एक FMCG कंपनी थी जो कि कभी एक सफल ब्रांड थी। दरअसल निरमा का जन्म तब हुआ जब एक केमिस्ट ने फॉस्फेट मुक्त डिटर्जेंट बना दिया और उसे घर घर बेचना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं गुजरात में जन्मे करसन भाई पटेल की, जिन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद इनकी सरकारी नौकरी लग गई जो कि एक केमिस्ट की थी। और फिर इस नौकरी के चलते इनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लेकिन साल 1969 एक ऐसा साल था जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और उस टाइम पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे थे। और गरीबी और तंगी के उस समय में बनाई गई ये कंपनी छा गई, क्योंकि जहां दूसरे ब्रांड्स अपने डिटर्जेंट को महंगा कर करके बेच रही थी, वहीं निरमा अपना डिटर्जेंट बहुत ही कम दामों में लोगों तक पहुंचा रही थी। और अपने इस काम के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी करी। जब वो केमिस्ट की जॉब कर रहे थे तब नौकरी से वापस आकर वो अपने इस निरमा बनाने वाले फॉर्मूले पर काम करते थे। और उसी समय की बात है जब उनकी बेटी निरुपमा एक दिन स्कूल से घर लौट रही थी, तब एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल निरुपमा करसन भाई पटेल की बहुत ही लाडली बेटी थी। वो उनसे बहुत प्यार करते थे और इस मौत का उन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। तभी उन्होंने अपनी बेटी के नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए सोचा और खुद से वादा किया कि वो इस नाम को इतना पॉपुलर बना देंगे कि वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने फॉर्मूले पर इतना काम किया कि वो हर घर में पॉपुलर हो गया और उसका नाम रखा गया निरमा। दरअसल करसन भाई पटेल अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा बुलाते थे और करसन भाई पटेल ने इस निरमा को फॉस्फेट फ्री बनाया, जो कि न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतरीन था बल्कि हाथों के लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षित था। साथ ही उन्होंने निरमा के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की फोटो भी लगाई थी जो कि निरुपमा की ही फोटो थी। निरमा बनाने के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल जब उन्होंने निरमा बनाया तब उसे बेचने के लिए करसन भाई कई सारे रिटेलर्स से मिले और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहा, लेकिन शुरुआती दिनों में किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो उस प्रोडक्ट को फेंक दे या फिर उसे खुद ही घर घर पहुंचा दे। लेकिन पटेल भाई ने हार नहीं मारी और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हालांकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि लोग उसे खरीदेंगे भी या फिर नहीं, और अगर खरीदेंगे तो क्या फीडबैक देंगे। लेकिन उन्होंने बिना देर किए इसे बेचना शुरू कर दिया और सुबह ऑफिस निकलते समय निरमा के कुछ बैग अपनी साइकिल पर रख लिया करते थे और उसको घर घर बेचना शुरू कर दिए। उन्हें तुरंत तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया तो उन्हें ये बाकी डिटर्जेंट टिकिया और उस समय उपयोग कर रहे राख के मुकाबले ये बेहतरीन लगा। और साथ ही वो अपने आस पड़ोस में भी इसकी बातें करने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे निरमा के प्रोडक्ट्स में इजाफा होने लगा, क्योंकि उस समय के यूनिलीवर जैसे ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बहुत ही महंगे दाम में बेच रहे थे। वहीं निरमा की क्वालिटी तो अच्छी थी, साथ ही वो काफी ज्यादा सस्ती भी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसके सफल होने के पीछे सिर्फ इसके प्राइस और अच्छी क्वालिटी ही नहीं है, बल्कि इसका भरोसा भी था जो कि पटेल भाई ने अपने ग्राहकों को दिलाया था। उन्होंने बोला था कि अगर उनका डिटर्जेंट कपड़ा साफ करने में फेल हो जाता है तो वो कस्टमर का सारा पैसा लौटा देंगे। लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर की सर्फ की पॉपुलैरिटी के आगे निरमा ज्यादा शाइन नहीं कर सकी और कुछ समय के बाद तो लोग इसकी स्टॉक को उठाने से भी मना करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने स्टॉक उठाया तो पता नहीं वो पूरा बिकेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि सर्फ अब मार्केट में अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ चुका था। इसलिए दुकानदार कभी भी निरमा को उसका पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे कि कंपनी को बड़ा नुकसान होने लगा, क्योंकि यूनिलीवर ने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को अपने एड में लेकर लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। बाद में निरमा ने अपने साबुन, शैम्पू और नमक जैसे प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया, लेकिन ये सब भी कुछ समय तक ही मार्केट में अपनी जगह बना पाए थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स के आने से ये प्रोडक्ट मार्केट से गायब होने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे निरमा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लेकर कैसे उतार चढ़ाव झेले और एक सफल ब्रांड से कैसे धीरे धीरे अपनी पोजीशन को गंवाने लगा जब मार्केट में दूसरे ब्रांड्स आने लगे।
ये कह सकते हैं कि निरमा कहीं ना कहीं अपने ब्रांड का वो चीप टैग हटा नहीं पाया जो कि समय की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बेहद ही जरूरी है कि निरमा ने अपने मेन प्रोडक्ट से तो ध्यान हटा लिया है, लेकिन इसके साथ साथ वो अन्य फील्ड जैसे कि शिक्षा, सीमेंट बनाना आदि में उतरा है और उसमें एक जबरदस्त पोजीशन बनाई है कि आज करसन भाई पटेल दुनिया के काफी अमीर आदमियों में गिने जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।